हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया बोन शुरू करते हैं, रेडियस। दिस वन इज रेडियस बोन। एक बार बोन आप देख लीजिए, ये है रेडियस बोन। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एक एक पॉइंट को देखते जाते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो रेडियस है वो कहाँ की बोन है। तो ये हमारा आर्म और उसके बाद ये वाला है फोर आर्म। तो फोर आर्म एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी है, तो इसके हिसाब से ये एनाटॉमिकल पोजीशन, ये इंटीरियर एस्पेक्ट, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये मीडियन प्लेन से दूर जा रहा है ये वाला, इसलिए लेटरल, और ये वाला मीडियल। तो जो रेडियस है एक्चुअली लेफ्ट की बोन है, जो रेडियस है वो इस तरीके से फोर आर्म के लेटरल साइड में पाए जाने वाली बोन है। फोर आर्म के ये फोर आर्म है और उसका लेटरल ये है, मीडियल ये है, क्योंकि मीडियन प्लेन की तरफ आ रहा है इसलिए मीडियल, मीडियन प्लेन से दूर जा रहा है तो ये लेटरल। तो सबसे पहले रेडियस किसकी बोन है? तो रेडियस फोर आर्म की बोन है। पहला कीवर्ड क्या हो गया? रेडियस इज द बोन ऑफ फोर आर्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं कि फोर आर्म में किस तरफ की बोन है? तो फोर आर्म में ये बाहर की तरफ है, यानी कि लेटरल बोन है। ये फोर आर्म की लेटरल बोन है। क्लियर हो गया? इट इज़ द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। पहला लाइन क्लियर। दूसरा लाइन आते हैं होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है कि ऐसे दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिनका पोजीशन सेम हो, जिनका रिलेशन सेम हो और जिनका फंक्शन भी एक जैसा हो, तो वो कहलाते हैं होमोलोगस। तो रेडियस का होमोलोगस कौन है? रेडियस के समान जैसे इसकी सिचुएशन है, जैसे इसका रिलेशन है, जैसे इसकी मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एक जैसा है, तो वो कौन सा बोन है? तो लोअर लिम्ब का टिबिया इसका होमोलोगस है। लोअर लिम्ब का टिबिया क्या है? इसका होमोलोगस है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रेडियस में कितने फीचर्स होते हैं? तो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर वाला अपर एंड कहलाएगा, बीच वाला शाफ्ट और नीचे वाला लोअर एंड। तो इसमें क्या क्या है? अपर एंड है, लोअर एंड है और शाफ्ट है। तो इसके तीन पार्ट हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया? वापस एक बार रिकॉल करते हैं कि रेडियस कहाँ की बोन है? तो रेडियस फोर आर्म में लेटरल साइड की बोन है। इट इज़ द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होमोलोगस है, मतलब उसकी सिचुएशन, उसका रिलेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी होगी। तो क्या कह रहा है कि ये इसका रेडियस का होमोलोगस कौन है? तो लोअर लिम्ब की टिबिया बोन, पैर में पैर की टिबिया बोन है, वो उसका होमोलोगस है। कितने फीचर हैं? तीन फीचर है, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। ये हो गया इसका तीन फीचर। अब हम इसके अपर एंड के बारे में बात करते हैं। तो एक एक फीचर्स को हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो अब हम बात कर इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आप जो जो लिखते पढ़ते जा रहे हैं यहाँ देखते जाइए। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कंप्लीट किया। अब आते हैं उसका एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में हम पहले देखते हैं अपर एंड। पहला है अपर एंड। चलिए समझते जाते हैं अपर एंड में क्या क्या है। ये इसका अपर एंड है, ये है इसका अपर एंड, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका अपर एंड है। तो अपर एंड में क्या क्या है? तो आपको जो ये दिख रहा है सामने की तरफ, ये जो दिख रहा है सामने की तरफ, ये है इसका हेड। तो अपर एंड में पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो है हेड। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये है इसका हेड, ठीक है। अपर एंड का में पहला स्ट्रक्चर हेड ये। तो जो हेड है वो डिस्क शेप का है। देखो हेड जो है वो डिस्क शेप का है, डिस्क तस्तरी के आकार का दिखाई देता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हेड का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस हेड को कवर करती है कार्टिलेज जो कहलाती है हाइलिन कार्टिलेज। हेड कैसा है? हेड के बारे में देखते हैं, डिस्क शेप है। दूसरा, इसे एक हाइलिन कार्टिलेज कवर करती है। हाइलिन का मतलब होता है क्लियर ग्लास लाइक कार्टिलेज। तो ऐसा कार्टिलेज जो ज्वाइंट सरफेस के ऊपर पाया जाता है, क्लियर होता है, सॉफ्ट होता है, कार्टिलेजिनस होगा, वो कहलाता है हाइलिन कार्टिलेज। जनरली ये ज्वाइंट सरफेस के पास पाया जाता है। तो रेडियस का अपर एंड का पहला स्ट्रक्चर है हेड। हेड का शेप कैसा है? डिस्क शेप का, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको कौन कवर करता है? तो उसको हाइलिन कार्टिलेज कवर करता है। फिर हेड का जो सुपीरियर सरफेस है वो कॉनकेव है। हेड का सुपीरियर सरफेस आप देख सकते हैं, इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो हेड का सुपीरियर सरफेस कैसा है? कॉनकेव है। और ये क्या करता है? तो ये जो कॉनकेव सरफेस है वो आर्टिकुलर है और ह्यूमरस के इस कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये ह्यूमरस का कैपिटुलम है, उसके साथ ही आर्टिकुलेट करेगा। इस कैपिटुलम के साथ, ह्यूमरस का कैपिटुलम देखा था,
तो ह्यूमरस का कैपिटुलम रेडियस के हेड के सुपीरियर सरफेस जो कॉन्केव है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है ऐसे। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हेड पहला डिस्क शेप का है, डेफिनेटली ये जो हेड होगा वो डिस्क शेप का है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसे हाइलिन कार्टिलेज कवर करती है, इसका सुपीरियर सरफेस कॉन्केव है जो आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम के साथ। ठीक है, कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा इसका सुपीरियर सरफेस एट द एल्बो ज्वाइंट के पास। क्लियर हो गया। अब इस जो हेड है इसका जो पेरीफेरी है या सरकमफ्रेंस है, ये गोल दिख रहा है आपको, ये भी आर्टिकुलर है। इसका जो पेरीफेरी या सरकमफ्रेंस है वो भी कैसा है, आर्टिकुलर है। इसका मतलब ये जो है, ये ऐसा जो राउंड है ये भी कैसा होता है, आर्टिकुलर है। ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, तो एक और बोन है अल्ना। अल्ना में यहाँ पर एक नॉच है, ये वाला नॉच जो कहलाता है रेडियल नॉच। तो हेड का जो पेरीफेरी या जो सरकमफ्रेंस है, जो घेरा है, जो गोल है, वो भी आर्टिकुलर सरफेस है जो कि अल्ना में पाए जाने वाले रेडियल नॉच के साथ आर्टिकुलेट करता है। और यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है जो कहलाता है सुपीरियर, ऊपर की तरफ है, रेडियस यानी रेडियो, अल्ना मतलब अल्नर। तो ये जॉइंट बनाता है जो कहलाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जॉइंट बनाएगा जो क्या कहलाएगा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा। ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, इसके चारों तरफ एक घेरा होता है, इस घेरे में एक लिगामेंट लगी होती है, इस घेरे में एक लिगामेंट लगी होती है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस, ये वाला, ये जो सरकमफ्रेंस है ये अल्ना में रेडियल नॉच के साथ आर्टिकुलेट करता है और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। इसके चारों तरफ एक लिगामेंट लगी होती है इस तरीके से, और ये सर्कल बनाती है, एक चक्र बनाती है, ये कहलाती है एन्युलर लिगामेंट। क्या कहलाएगी, एन्युलर लिगामेंट। गोल घूम रहा है, कैनस बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है, एन्युलर फॉर्म में है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, एन्युलर लिगामेंट। तो इस तरीके से इसका हेड जो है, क्या क्या पॉइंट देख लिया हमने कि हेड शेप कैसा है, डिस्क शेप का है, पहला पॉइंट क्लियर। हेड का शेप कैसा है, डिस्क शेप का है। हेड को कौन कवर करता है, हाइलिन कार्टिलेज कवर करता है। एक कार्टिलेज का एक टाइप है जो कि ग्लास लाइक होता है, क्रिस्टल होता है, जनरली जॉइंट के सरफेस पे पाया जाता है, जो हाइलिन कार्टिलेज कहलाता है। इसका सुपीरियर सरफेस कॉन्केव होता है और ये जो सरफेस है वो आर्टिकुलेट भी करता है। किससे आर्टिकुलेट करता है, तो ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट करता है। हेड का सुपीरियर सरफेस जो कॉन्केव है एट द एल्बो ज्वाइंट के पास। क्लियर हो गया। और क्या देखते हैं, इसके अलावा जो हेड है इसकी जो पेरीफेरी है, ये वाली सरकमफ्रेंस जो है, घेरा है इसका, ये भी आर्टिकुलर है। ये अल्ना में पाए जाने वाले रेडियल नॉच के साथ आर्टिकुलेट करता है। और इस सरकमफ्रेंस के चारों तरफ एक लिगामेंट है, गोल लिगामेंट होती है, एन्युलर फॉर्म में होती है, इसलिए वो कहलाता है एन्युलर लिगामेंट। क्या कहलाएगा, एन्युलर लिगामेंट कहलाएगा। ये हो गया हेड कंप्लीट। क्लियर हुआ। तो पहला स्ट्रक्चर हेड कंप्लीट। हेड के नीचे आता है नेक। अपर एंड में दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अपर एंड में दूसरा स्ट्रक्चर है नेक, ये वाला नेक है। जो हेड और शाफ्ट के बीच कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये क्या कहलाता है, इसका नेक कहलाता है। ठीक है, हेड और शाफ्ट के बीच का कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ये क्या कहलाएगा, नेक कहलाएगा। किसके किसके बीच में है, हेड और शाफ्ट के बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये इसका कहलाता है नेक, ये वाला नेक है। तो जो एन्युलर लिगामेंट इसके सरकमफ्रेंस को कवर करती है, उसमें नीचे की तरफ फ्री मार्जिन आता है एन्युलर लिगामेंट का, जो कि नेक को कवर करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एन्युलर लिगामेंट जो ऊपर में कवर किया हुआ था सरकमफ्रेंस को, तो एन्युलर लिगामेंट की लोअर फ्री मार्जिन आती है और इस नेक को कवर कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो एल्बो ज्वाइंट जब बनता है, एल्बो ज्वाइंट जब इस तरीके से बनता है, तो उसकी जो कैप्सुलर लिगामेंट होती है उसमें हेड और नेक उस सॉकेट के अंदर उस कैप्सुलर लिगामेंट में कवर नहीं होते। इसके ऊपर में कैपिटुलम है, ये कैपिटुलम, अब एल्बो ज्वाइंट को कवर करने वाली कैप्सुलर लिगामेंट होगी, तो रेडियस का हेड और नेक उस कैप्सुलर लिगामेंट से बाहर होता है, उस कैप्सुलर लिगामेंट से बाहर होगा। तो समझिएगा कि जब कैप्सुलर लिगामेंट से हेड और नेक बाहर होगा तो ये फ्री मूव कर सकता है। देखो सॉकेट में बाहर है, लिगामेंट इसको रोकेगी नहीं, इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, तो ये मूव करेगा। यही जब मूव करेगा तो ये सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन है, ये सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन है, ये कॉन्डाइल कैपिटुलम है और ये घूम रहा है, इसमें घूम सकता है। इसी को कह रहा है कि जो नेक है वहाँ पर एन्युलर लिगामेंट की लोअर फ्री मार्जिन आती है,
लेकिन जो एल्बो जॉइंट का लिगामेंट है वो इस हेड को और नेक को कवर नहीं करता है। इसका मतलब ये उस सॉकेट में नहीं है, इसका मतलब ये फ्री है, इसलिए इजीली मूव कर सकता है। ये हो गया नेक। नेक क्या है? जो नेक है वो हेड और शाफ्ट के बीच का नैरो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है। दूसरी लाइन कि एनुलर लिगामेंट का लोअर फ्री मार्जिन नेक में आता है, ठीक है। इट कवर्स द नैरो, इट इज़ अ नैरो पार्ट विच लाइज बिटवीन हेड एंड शाफ्ट। द लोअर फ्री मार्जिन ऑफ एनुलर लिगामेंट कवर्स द नेक, but the ligament, the capsular ligament of elbow joint doesn't cover head and neck. That's why head and neck are free from the socket and it will permit high mobility and the movement is supination and pronation. ये हो गया neck। समझ में? ये हो गया हेड और हेड के नीचे आ गया नेक। नेक के नीचे फिर एक और ट्यूबरोसिटी है जो कहलाती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी। इसमें अगर आप देखेंगे ये कहलाएगा इसका रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो नेक के जस्ट नीचे मीडियली, नेक के जस्ट नीचे, ये नेक है, नेक के जस्ट नीचे मीडियल तरफ एक ट्यूबरोसिटी दिखाई देती है जो कहलाएगी रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियस की ट्यूबरोसिटी कहलाएगी रेडियल ट्यूबरोसिटी, जिसका पोजीशन बिलो नेक के नीचे एंड मीडियली। तो बिलो एंड मीडियल टू द नेक देयर इज अ ट्यूबरोसिटी विच इज नोन एज रेडियल ट्यूबरोसिटी। क्या कहलाती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी कहलाती है। कहाँ पर होगा? बिलो एंड मीडियल, बिलो एंड मीडियल टू द नेक, वहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी होगी जो कहलाएगी रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी के दो पार्ट होते हैं। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है और एंटीरियर पार्ट होता है वो रफ होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो होगा वो स्मूथ होगा और एंटीरियर पार्ट जो होगा वो रफ होगा। ये हो गया रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये हो गया इसका अपर एंड कंप्लीट। अपर एंड में हमने देखा हेड, फिर उसके बाद नेक, फिर उसके बाद रेडियल ट्यूबरोसिटी। अपर एंड कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा अपर एंड में आपने देखा हेड, हेड के बाद नेक, नेक के बाद उसकी रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हम बात करते हैं लोअर एंड के बारे में, ठीक है। ये अपर एंड आपका कंप्लीट हुआ। एक्सटर्नल फीचर में आपने कंप्लीट कर लिया अपर एंड। अब हम बात करते हैं लोअर एंड के बारे में। तो ये इसका लोअर एंड है। तो लोअर एंड कैसा है? लोअर एंड एक्सपांडेड है, फैला हुआ है, साइड बाय साइड ये जो लोअर एंड है वो फैला हुआ है। लोअर एंड में 5 सरफेस हैं, 5 सरफेस हैं। कौन कौन सा? सामने वाला इंटीरियर सरफेस, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस, इधर वाला लेटरल सरफेस, इधर वाला मीडियल सरफेस और ये नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। 5 सरफेस हैं। तो लोअर एंड कैसा है? लोअर एंड एक्सपांडेड है साइड बाय साइड और इसमें 5 सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सामने वाला है वो इंटीरियर सरफेस है, माना ये इंटीरियर सरफेस है। तो इसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस होगा, ये वाला लेटरल सरफेस है, ये वाला मीडियल सरफेस है और ये नीचे वाला इंफीरियर सरफेस है। ऐसे 5 सरफेस किस में होते हैं? रेडियस में होते हैं। चलिए देखते जाते हैं। तो रेडियस का जो इंटीरियर सरफेस है ये एक प्रोमिनेंट रिज के रूप में दिखाई देता है, थिक प्रोमिनेंट रिज के रूप में दिखाई देता है। ये ऐसे है बोन। तो जो रेडियस के लोअर एंड का इंटीरियर सरफेस है वो थिक प्रोमिनेंट रिज के रूप में दिखाई देता है। इसकी खासियत क्या है कि इस इंटीरियर सरफेस में ही रेडियल आर्टरी रन करती है और इसी रेडियल आर्टरी पर पल्स को काउंट किया जाता है, पल्स पॉइंट है। तो रेडियस का लोअर एंड इंटीरियर सरफेस, रेडियस का लोअर एंड इंटीरियर सरफेस एक थिक प्रोमिनेंट रिज के फॉर्म में होता है। यहाँ से रेडियल आर्टरी रन करती है और जो रेडियल आर्टरी है इसी पे ही पल्स को काउंट किया जाता है। तो रेडियल आर्टरी क्या है? पल्स पॉइंट है। तो लोअर एंड का पहला सरफेस है इंटीरियर सरफेस, एंटीरियर नॉट इंटीरियर, ठीक है। कुछ लोग इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर मतलब तो अंदर होगा। इंटीरियर सरफेस, ये जो लोअर एंड है इसका इंटीरियर सरफेस एक थिक प्रोमिनेंट रिज के रूप में होता है। इसी में ही आएगी आपकी रेडियल आर्टरी और इसी रेडियल आर्टरी पर ही पल्स को काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये पल्स पॉइंट है। ये हो गया इसका इंटीरियर सरफेस, ये वाला है इसका इंटीरियर सरफेस। अब हम आते हैं इसके पीछे वाला, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। लोअर एंड का पोस्टीरियर सरफेस। तो जो लोअर एंड का पोस्टीरियर सरफेस है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रूव है, 4 इसमें ग्रूव होते हैं, ग्रूव खाँच होते हैं। 1 2 3 4 4 ग्रूव हैं। ये ग्रूव बनते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो ये वाला सरफेस, यहाँ एक्सटेंसर मसल्स रन करती है।
तो जो एक्सटेंसर है उनके टेंडॉन की वजह से यहाँ पर फ्रो ग्रूव बन जाते हैं, 4 ग्रूव बन जाते हैं इसमें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पोस्टीरियर सरफेस में एक ट्यूबरकल है जो कहलाता है डॉर्सल ट्यूबरकल या ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। तो ऐसे नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर उसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है। यह कहलाता है ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, डॉर्सल ट्यूबरकल या डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पोस्टीरियर होता तो यहाँ पर एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो कहलाता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर या ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये हुआ पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव हैं। ये ग्रूव एक्सटेंसर मसल के टेंडॉन की रन करने की वजह से बनते हैं, क्योंकि टेंडॉन कंपेरेटिवली थोड़ा थिक होगा, कॉर्ड लाइक होगा, स्ट्रांग होगा, उसकी वजह से बोन में यहाँ पर ग्रूव बन जाता है। फिर क्या देखते हैं, 4 ग्रूव हैं एक्सटेंसर के टेंडॉन के लिए। यहाँ पर एक ट्यूबरकल है जिसे कहा जाता है पोस्टीरियर ट्यूबरकल, डॉर्सल ट्यूबरकल या ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये हो गया इसका पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर इंटीरियर, उसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस। तीसरा आता है मीडियल सरफेस। तो ये जो मीडियल सरफेस है, अगर बोन ऐसा है तो डेफिनेटली ये इसका मीडियल सरफेस होगा, ये वाला मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस में आपको एक ट्रायंगुलर नॉच दिखाई दे रहा है। मीडियल सरफेस में एक ट्रायंगुलर नॉच दिखाई देता है। इस नॉच में अल्ना का जो लोअर एंड है वो ऐसे आर्टिकुलेट करता है। इस नॉच में अल्ना का लोअर एंड आर्टिकुलेट करता है और इन्फीरियर नीचे की तरफ रेडियो अल्नर ज्वाइंट बना लेता है। तो अल्ना के लिए पाया जाने वाला नॉच कहलाएगा अल्नर नॉच। याद रखिएगा कि अल्नर नॉच अल्ना में नहीं है, रेडियस में। वैसे ही रेडियल नॉच रेडियस में नहीं है, अल्ना में। समझ में? तो जो रेडियस है इसके लोअर एंड मीडियल सरफेस में, रेडियस का लोअर एंड मीडियल सरफेस, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर नॉच है। ये नॉच कहलाता है इसका अल्नर नॉच। इस अल्नर नॉच के साथ अल्ना का लोअर एंड आर्टिकुलेट करेगा ऐसे और बनाएगा इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इन दोनों के बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क है। जॉइंट के दोनों के बीच, दोनों बोन्स के बीच में आर्टिकुलर डिस्क है जो कि फ्रिक्शन को रोकेगा और इसको एक अटैचमेंट और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये हो गया इसका मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस में एक नॉच मिलेगा जो कहलाएगा अल्नर नॉच। अल्नर नॉच कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका अल्नर नॉच मीडियल में। लेटरल सरफेस की तरफ आते हैं। लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस है। तो लेटरल सरफेस जो है वो पॉइंटेड है, डाउनवर्ड है, प्रोजेक्शन है। कोई भी इस तरीके से पॉइंटेड जो प्रोजेक्शन है उसे हम क्या पढ़े थे, स्टेलॉइड प्रोसेस। तो इसका लेटरल सरफेस पॉइंटेड हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, जो कहलाएगा स्टेलॉइड सरफेस। क्या कहलाएगा? स्टेलॉइड सरफेस। ये स्टेलॉइड सरफेस है। यहाँ पर आपका अल्नर नॉच है। तो मीडियल तरफ मिलेगी आपको अल्नर नॉच। लेटरल तरफ जो सरफेस है वो डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड हो जाता है और वो कहलाता है क्या आपका, स्टेलॉइड प्रोसेस कहलाएगा। ये हो गया इसका लेटरल सरफेस। ठीक है, मीडियल सरफेस हो गया, फिर हो गया लेटरल सरफेस। अब एक और सरफेस बचा जो नीचे की तरफ है, वो कहलाता है इन्फीरियर सरफेस। फिफ्थ सरफेस कौन सा है? इन्फीरियर सरफेस, जो नीचे की तरफ है, ये वाला, ये कहलाएगा इसका इन्फीरियर सरफेस। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस कहलाएगा इसका इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कैसे? एक हिस्सा जो ट्रायंगुलर है और एक हिस्सा जो क्वाड्रेंगुलर है। ये ट्रायंगुलर एरिया है। तो ये लेफ्ट साइड की बोन है ऐसे, ह्यूमरस रेडियस के जस्ट नीचे क्या है, कार्पल बोन है। रेडियस के जस्ट नीचे कलाई की बोन है, कलाई की बोन है। ये रेडियस है, इसके जस्ट नीचे कार्पल बोन है, रिस्ट की बोन है। तो इस इन्फीरियर सरफेस में जो ट्रायंगुलर एरिया है उसके जस्ट नीचे होता है स्केफॉइड। जो इन्फीरियर सरफेस में है उसका जो ट्रायंगुलर एरिया है इसके जस्ट नीचे होता है स्केफॉइड, और जो क्वाड्रेंगुलर एरिया है उसके नीचे होता है ल्यूनेट। स्केफॉइड एंड ल्यूनेट। तो जो ट्रायंगुलर एरिया है, ये वाला ट्रायंगुलर एरिया है, इस ट्रायंगुलर एरिया के जस्ट नीचे आती है स्केफॉइड बोन, और इसका जो क्वाड्रिलेटरल एरिया है इसके नीचे आती है आपकी ल्यूनेट बोन। ये हो गया इसका लोअर एंड। लोअर एंड इज एक्सपांडेड साइड बाय साइड। इट हैज़ 5 सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज इन थिक। एंटीरियर सरफेस कैसा है? थिक प्रोमिनेंट रिज के फॉर्म में है। यहाँ रेडियल आर्टरी आती है, रेडियल आर्टरी पर पल्स को काउंट करते हैं, एक पल्स पॉइंट है। पोस्टीरियर सरफेस ग्रूव्ड है, इसमें 4 ग्रूव होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंसर मसल्स के टेंडॉन रन करती है। यहाँ एक ट्यूबरकल होता है जो कहलाता है ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, पोस्टीरियर सरफेस।
जो इसका मीडियल सरफेस है वहाँ पर एक नॉच पाया जाता है, ट्रायंगुलर नॉच, जो कहलाता है अल्नर नॉच। उसका जो लेटरल सरफेस है वो पॉइंटेड है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के फॉर्म में होता है, जो कहलाता है उसका स्टेलॉइड प्रोसेस। जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें दो एरिया में बांटा गया है। इन्फीरियर सरफेस को ऐसे दो एरिया में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर एरिया है, ये क्वाड्रेंगुलर एरिया है। तो जो ट्रायंगुलर एरिया है वहाँ पर इसके जस्ट नीचे बोन आएगी, वो कहलाएगी स्केफॉइड, और जो क्वाड्रेंगुलर है उसके नीचे बोन आएगी, वो कहलाएगी ल्यूनेट। स्केफॉइड एंड ल्यूनेट कार्पल बोन है। तो ये हो गया आपका अपर एंड, और उसके नीचे हमने देखा इसका लोअर एंड। क्लियर? आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके साफ्ट के बारे में पढ़ते हैं और उसके मसल्स अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आपने पढ़ा आज रेडियस का इंट्रोडक्शन, फिर रेडियस का एक्सटर्नल फीचर जिसमें हमने पढ़ा अपर एंड एंड लोअर एंड। नेक्स्ट क्लास में साफ्ट और उसकी मसल्स अटैचमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।